मैं नेक्स्ट वीडियो में सुखदेव भगवान की शुक्राचार्य की जन्म कथा की लीला बताऊंगी। इससे पहले मैं आज उससे भी महत्वपूर्ण बताने वाली हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट में जय जय श्री राधे अवश्य लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न उन्हीं पे होते हैं जो कथा श्रवण करते हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है, कोई नाम जपी होता है, कोई दर्शन करने में निष्ठा रखता है, कोई पूजा करने में निष्ठा रखता है, कोई सेवा करने में निष्ठा रखता है। सबकी अपनी अपनी अलग है। लेकिन यदि आप नाम जाप में निष्ठा रखते हैं और भगवान की पूजा में निष्ठा नहीं रखते, तो आपके नाम जाप के कृपा से भगवान पूजा में निष्ठा उत्पन्न कर देंगे। आप नाम जाप करते हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु कथा सुनने में निष्ठा नहीं है, तो भगवान की जब कृपा होगी ना तो उसमें भी निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। परंतु जो व्यक्ति कथा से रहित है, कथा सुनने में रुचि नहीं रखता, भगवान उसे कभी प्रेम नहीं करते। भगवान कभी उसे मिलते नहीं है। भगवान उसे मिलते हैं जिसे कथा सुनकर नेत्र सजल हो जाए और कथा सुनकर उनकी सारी चिंताएं कुछ क्षण के लिए ही सही दिमाग से, हृदय से निकलकर बाहर चली जाए और कथा में ऐसे रम जाए कि उनकी नेत्र सजल हो जाए। उन्हें भगवान अवश्य मिलते हैं, उन्हें तो ढूंढ कर मिलते हैं। नाम जाप को भी भगवान मिलते हैं, सबको, सबकी अलग अलग अपनी है, परंतु जो कथा श्रवण करता है ना, उसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और कथा ना सुनने वाले को शायद कन्हैया मिल भी जाए, कृष्ण मिल भी जाए, पर राधा रानी कभी नहीं मिल सकती। राधा रानी कभी नहीं मिल सकती। जो ये सुखदेव भगवान है ना, इनकी जन्म की कथा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ना, तो इसे प्रमाणित करूंगी कि क्यों, ठीक है। श्री जी कभी नहीं मिल सकती जो कथा से प्रेम नहीं करता, जो कथा को धारण नहीं करता। कथा सुनने की चीज नहीं है, कथा धारण करने की चीज है, कथा पीने की चीज है। पियो 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 पियो, पीते रहो। कथा जब पीना शुरू कर दोगे, अपने आप आपके जीवन में मस्ती, खुशी, उमंग आ जाए। एक मैं प्रमाण बता रही हूं। जब हनुमान जी, भगवान श्री रामचंद्र जी जब राम रूप में आए, अपनी लीलाओं को पूरा करके, जब प्रभु श्री राम जी अपने निज धाम को जाने लगे, हनुमान जी बोले कि मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा प्रभु, मैं आपके बगैर कहीं रह नहीं सकता, आपको पता है। प्रभु श्री राम जी ने हंसकर कहा, एक बात पहले मैं बताऊं कि हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? भगवान राम की कथा। भगवान राम की कथा सबसे प्रिय है। जहां राम कथा होती है ना, वहां हनुमान जी मिनट के लिए जाए, सेकंड के लिए जाए, पर जाते ही है। भले हमें आपको पहचान नहीं होती है, पर वो कहीं ना कहीं बैठकर सुनते हैं, और वो भी सुनते हैं शांत भाव से। हनुमान जी यदि राम जी के कथा श्रवण कर रहे हो और कोई उन्हें बुला दिया, चाहे वो भगवान ही स्वयं क्यों ना आ गए, पर वो भगवान से भी माफी मांग लेते हैं कि प्रभु थोड़ी देर बाद इतने रसिक हैं हनुमान जी कथा के।
इतने रसिक हैं हनुमान जी कथा के, तो हनुमान जी को भगवान इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि कथा के रसिक हैं। यदि रास्ते में कहीं हनुमान जी जा रहे हो और भगवान की कथा मिल गई तो वो अपना सब कार्य को छोड़कर वहीं बैठ जाएंगे और बस उन्हें राम नाम की कथा सुननी है। इसलिए हनुमान जी इतना प्रिय है श्री राम जी के। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं नहीं रहूंगा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता ना। भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमंत वत्स, इस कलिकाल में जहां जहां रामचरितमानस का गायन होगा, जहां हमारी कथा होगी, तू वहां जा जाकर सुनेगा, इसलिए तुम्हें यहां रहना होगा। हनुमान जी नाचने लगे, झूमने लगे। हनुमान जी को क्या चाहिए? भगवान राम से ज्यादा प्रेम किससे है? राम की कथा से, राम के गुण से, राम की लीला से। हनुमान जी झूमने लगे कि वाह, तब तो मैं रह लूंगा, तब तो मैं रह लूंगा। तो हनुमान जी राम कथा के रसिक है, कृष्ण कथा के रसिक है, और रसिक है, कथा सुनते बड़े प्रेम से है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब कथा कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? सुन ही रहे थे ना। तो ये कहने का मतलब क्या है कि कथा श्रवण कीजिए, पर कैसे करना है? अब एक बार हनुमान जी कथा सुन रहे थे और भगवान परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि हनुमान जी का नाम आता है कि ये कथा के रसिक हैं, भगवान श्री राम जी ने कहा कि अच्छा देखते हैं। प्रभु श्री राम जी सामने आकर खड़े हुए कि हनुमंत इधर सुनना। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं थोड़ी देर की कथा है, मैं कथा सुनकर आ जाऊंगा। अरे इधर आओ ना। प्रभु क्षमा कीजिए, मैं कथा को छोड़कर कहीं डोल नहीं सकता, मैं नहीं आ सकता, क्षमा कीजिए। तब प्रभु श्री राम को विश्वास हो गया कि हाँ, कथा का रसिक है हनुमान जी। सोचिए हनुमान जी को। अब हम आप लोग तो कथा सुनते हैं, मोबाइल टिंग 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 बज गया तो चलो फोन पे, होता है ना ऐसा? चाहे भगवान की कथा, कोई भी कथा चल रही हो, यदि एक फोन बज गया तो फोन पे। पर हनुमान जी कथा कैसे सुनते थे कि स्वयं भगवान खड़े हैं सामने, पर भगवान के पास भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि आगे कथा सुन लेंगे फिर आपका दर्शन होगा। क्योंकि निश्चित है कि कथा जो श्रवण करेगा श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, उसे भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। पर कथा बार बार सुनने को मिले या ना मिले, पर भगवान तो मिल ही जाएंगे जब कथा हम श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान के पीछे मैं क्यों भागूं? मैं तो कथाओं के पीछे भागूं। जब मेरे अंदर उतने पवित्रता हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी, तो भगवान स्वयं मुझे ढूंढेंगे। तो कथा कैसे सुनना चाहिए मैं ये बताना चाहती हूँ। हनुमान जी प्रिय क्यों है? राम जी के प्रिय हनुमान जी क्यों है? क्योंकि वो रसिक है कथा के, वो रसिक है कथा के। तो आप चाहे मोबाइल से सुने, चाहे टीवी पर सुने, चाहे रामचरितमानस पढ़े, चाहे गीता पढ़े, चाहे श्रीमद् भागवत पढ़े, तो आपको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मैं उसमें डूब गई हूं। ये जो दुनिया की, ये जो मोबाइल का रिंग है, ये भूल जाना चाहिए कि कहाँ हमारा मोबाइल है, कहाँ मोबाइल बज रहा है। जैसे हनुमान जी भगवान को ठुकरा दिए, वैसे हमें इस संसार की सारी वस्तु को ठुकरा करके सिर्फ और सिर्फ कथा 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 कथा। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो भगवान को ढूंढना तुम्हें नहीं पड़ेगा, और श्री जी स्वयं ढूंढकर तुम्हें आएंगी। जो कथा सुनता है ना,
उस पर सबसे पहले सबसे ज्यादा यदि कृपा होता है तो श्री जी की होती है, उसके बाद कन्हैया।